जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम्स पर। देखिए हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और उसी मैच आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसको पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है और व्यय 15% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन हमको बताना। देखिए दिया गया है कि कोई व्यक्ति है अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है, फिर उसका आय भी बढ़ता है और व्यय यानी कि उसका खर्चा भी बढ़ता है, तो बचत जो उसका उसमें हमको प्रतिशत परिवर्तन बताना। देखिए इस प्रश्न में कहीं भी ये नहीं दिया गया है कि आदमी कमाता कितना, बस उसका खर्च दिया हुआ है और हमसे प्रश्न किया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है कि व्यक्ति कमा कितना रहा है, तो चलिए हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं हम लोग कि व्यक्ति 100 रुपया कमाता है। आप जो मन वो मान सकते हैं, हम 100 मान के चलते हैं, क्या उसमें बनाने में आसानी होगा। तो देखिए कमाई पहले लिख लेते हैं, कमाई। देखिए कमाई, उसके बाद क्या दिया है, अपनी आय का इतना प्रतिशत खर्च करता है। देखिए खर्च, देखिए जब कुछ कमा रहा है उसमें कुछ खर्चा कर रहा है तो कुछ बचत भी होता होगा, तो कमाई खर्च और क्या हो गया मेरा बचत। तो अब देखिए बोल रहा है 60% खर्च करता है, लेकिन इन्हें दिया कमाई कितना कर रहा है, तो चलिए हम लोग कमाई में क्या लिख लेते हैं 100। हम लोग मान लिए कमाई कर रहा है 100, ठीक है 100 कमाई कर रहा है, उसमें क्या बोल रहा है 60% खर्च करता है। 100 का 60% क्या होता है 60, यानी कि 100 में 60 वो खर्च कर रहा है, 100 में 60 खर्च कर दीजिए। अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपया था, उसमें 60 खर्च कर दिए, तो 60 में 100 में 60 घटा देंगे क्या बचेगा 40, यानी कि 40 का बचत कर रहा है। तो बचत में क्या लिख देंगे 40 का। देखिए 100 रुपया मान लीजिए था, उसमें से 60 रुपया खर्च कर दिए, तो अभी मेरे पास कितना बचा 40, तो बचत कितना का कर रहा है 40 का। क्या हो गया यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है और व्यय यानी कि व्यय का मतलब खर्च 15% बढ़ता है, यानी कि आय भी 15% बढ़ रहा है और व्यय भी 15% बढ़ रहा है। देखिए पहले 100 था, 100 अब बढ़ रहा है 15%, तो 100 का 15% क्या हो गया 15, तो 100 से 15 बढ़ गया। देखिए 100 था पहले, अब कितना बढ़ रहा है 15%, तो 15% क्या हो गया 15, तो यानी कि 100 में 15 बढ़ गया, तो अब क्या हो गया 115। तो ये पहले था 100, 15% बढ़ने के बाद क्या हो गया 115। अब आगे बोल रहा है कि व्यय यानी कि खर्च भी 15% बढ़ रहा है। तो ये 60 का 15% बढ़ रहा है, तो 60 का 15% निकाल लेंगे। देखिए जब 60 का 15% निकालिएगा तो क्या होगा 0 0 कट जाएगा और 90 हो जाएगा उधर, और नीचे 10 यानी कि 9 हो जाएगा, यानी कि +9 कितना बढ़ रहा है 60 का। देखिए व्यय 15% यानी कि खर्च 15%, तो 15% 60 पहले था, 60 का 15% और बढ़ रहा है, तो 60 का 15% सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 9। तो पहले 60 था, अब 9 और बढ़ गया, क्या हो गया 69। तो अब देखिए अब बोल रहा है क्या, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। देखिए पहले हम 100 मेरे पास रुपया था, उसमें 60 खर्च कर रहे थे, 40 बचा रहे थे। अब मेरे पास 115 रुपया है, उसमें 69 खर्च कर रहे हैं, तो कितना बचा रहे हैं कैसे निकाल, कि जो भी पैसा हो मेरे पास उसमें खर्च घटा देंगे तो बचत अपने आप निकल जाएगा। देखिए 115 में जब 69 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 कम 70 यानी कि 31 और 15 यानी कि 46, कितना हो गया 46। अब देखिए पहले 40 का बचत हो रहा था, अब हो रहा है 46 का बचत, तो यही नहीं पूछा है मेरा बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। पहले 46 था, अब 6 यानी कि 6 रुपया एक्स्ट्रा बचत कर रहे हैं। देखिए 6 रुपया एक्स्ट्रा बचत कर रहे हैं कितना पे 40 पे का, मेरा इनिशियल तो 40 ही बचत था 40, तो प्रतिशत पूछा है तो 100। अब देखिए जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 3 और इधर 20, अब 20 से इसको कटा देंगे तो क्या हो गया 5, 3 गुना 5 यानी कि 15%, यानी कि बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया मेरा 15% आंसर। देखिए जब यहाँ तक पहले 100 रुपया कमा रहे थे, बोला अपनी जगह 60% खर्च कर रहा है, तो 100 का 60% यानी 60 खर्च कर बचेगा कितना 40। फिर देखिए फिर बोला कि उसका आय बढ़ गया 15%, यानी 100 का 15%, 15 बढ़ गया तो 100 + 15 115, फिर खर्च भी 15% बढ़ गया, 60 का 15% यानी कि हो गया 69। अब देखिए 115 रुपया कमा रहा था, उसमें 69 रुपया खर्च कर दिया तो बचत किया 46, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन पूछा, पहले 40 था, अब हो गया 46, यानी कि 6 का वृद्धि हुआ 40 पे 100 पे कितना 15% का बचत करता है। तो चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगर आप लोगों को हमारी ये छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने सारे दोस्तों को जोड़िए, ताकि उन सबको भी हमसे फ़ायदा मिले। काहे कि हम लोग यहाँ पूरा डिटेल में मैथ पढ़ने वाले हैं, चाहे वो SSC CGL दे या SSC GD दे, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं।
सीजीएल का मेंस हो या प्री हो, हम लोग पूरा एकदम हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने सारे दोस्तों को जोड़िए। अब देखिए अब उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यू चेंज है। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, पहला लाइन 75% खर्च करता है। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी नहीं दिया कितना कमा रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं, कमाई माने थे 100, तो कमाई इसमें भी क्या मान लिए 100। अब देखिए 100 में क्या बोल रहा है, 75% खर्च करता है। 100 का 75% 75, यानी कि खर्च कर रहा है वो 75। तो देखिए 100 में 100 रुपया आपके पास था, उसमें 75 खर्च कर देते, कितना बचा 25 बचा। तो बचत कितना का कर रहा है 25 का। अब देखिए आगे आगे क्या बोल रहा है, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, व्यक्ति की आय क्या बोल रहा है 20% बढ़ती है। तो देखिए पहले 100 था, 100 में 20% बढ़ा दिए तो क्या हो गया 120 का, कि 100 का 20% 20 हो गया। तो 100 में 20 जोड़ दिए तो क्या हो गया 120। 20 देखिए व्यक्ति का आय 20% बढ़ती है, 20% आय बढ़ने के बाद उसका आय क्या हो गया 100 से 120 हो गया। देखिए 100 से 120 प्लस का 20 हो गया, क्या कि 20% बढ़ा। अब देखिए उसके बाद आगे बोला और व्यय 10% बढ़ता है, यानी कि व्यय यानी कि बचत, उस व्यय यानी कि खर्च क्या, व्यय का मतलब वो खर्च कितना बढ़ रहा है 10%। देखिए खर्च बढ़ रहा है मेरा 10%, तो 75 का 10% क्या हो जाएगा, सिंपली 10 से भाग दिए 7.5। देखिए क्या हो गया प्लस 7.5, तो क्या हो गया 75 में 5 जोड़ दिया 80 और 2 पॉइंट यानी कि 82.5। अब उसका खर्च कितना हो रहा है 82.5। देखिए जब उसका बचत ने कमाई ने बढ़ा था उसका खर्च हो रहा था 75, और जब कमाई 20% बढ़ा तो उसका बचत भी 10% बढ़ गया, यानी कि अब पहले 75 खर्च हो रहा था तो अब 82.5 खर्च हो रहा है। तो बोल रहा है कि तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए 100 कमा रहे थे उसमें 75 खर्च तो 25 का बचत। अब उसी तरह 120 कमा रहे हैं उसमें 82.5 रुपया खर्च करें तो बचत कितना, देखिए 18 में आधा कम यानी 17.5 और 20 इधर यानी कि 17 20 37.5 37.5। देखिए जब 120 में 82.5 को घटाएंगे 37.5। देखिए पहले हम 25 का बचत कर रहे थे, अब कर रहे हैं 37.5 का बचत, आय और व्यय बढ़ने पे। देखिए कितना का अंतर हो रहा है, पहले 25 था जो अब हो गया 37.5, तो 12.5 यानी कि 12.5 रुपया का। तो बचत में हमको प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, तो देखिए 12.5 का हो रहा है तो 12.5 का परिवर्तन हो रहा है कितना पे, इनिशियल कितना था 25, तो बटे में 25 प्रतिशत बोला है तो प्रतिशत का 100। अब देखिए जब इसको घटाइएगा, देखिए 100 में 82.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 37.5। देखिए 50 पैसा होता है तो यानी कि यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी एक जीरो का फर्क पड़ेगा। देखिए 0 0 सब में लगा दिए, तो अब देखिए यहाँ भी जीरो। तो अब देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा, दशमलव के बाद 2 अंक तो नीचे 2 0 1 पे। देखिए ई और ई पूरा कट गया। अब देखिए 25 से इसको कटाइए तो 25 गुना 5 हम लोग क्या पढ़े 125 और 1 0 तो 1 0 यानी कि बराबर में क्या हो गया मेरा, के बराबर में 50% का परिवर्तन हुआ बचत में, हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।